फिल्मबाजी बाजी फिल्मबाजी। वेलकम बैक टू फिल्म बाजी। एक पैचअप बिग बी ने किया वेटरन एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा के साथ और दूसरा पैचअप उन्होंने किया दीपिका पादुकोण के साथ। एंड इट वाज एक्चुअली अनएक्सपेक्टेड जब डीपी और बिग बी आए एक साथ। कहां? देखिए यहाँ। मटर गश्ती खुली सड़क में, तगड़ी तड़क भड़क में, ओले गिरे सुलगते से सुलगते। दीपिका के लिए इससे बड़ा खुशी का मौका और क्या हो सकता है कि उनकी अपकमिंग फिल्म तमाशा का म्यूजिक लॉन्च इतना सक्सेसफुली हुआ। इस मौके पर उन्होंने इस फिल्म में पिक्चराइज सॉन्ग्स पर अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए। Definitely been one of my most special film experiences because I think as an actor I always wanted to work with the team of being directed by Imtiaz and working with Ranbir as a co-star and have Rahman sir make the music, and I think for me this is just that dream project that every actor hopes for in their careers. लेकिन इससे भी ज्यादा खुशी दीपिका को होगी उस पैचअप की जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि ये पैचअप उनका अनुष्का शर्मा या फिर कटरीना कैफ के साथ हुआ है, then you are absolutely wrong, क्योंकि ये पैचअप तो हुआ है उनका बिग बी के साथ और ये है उसका प्रूफ। दीपिका माइट बी फीलिंग टॉप ऑफ द वर्ल्ड क्योंकि एक ही दिन में उन्हें मिल गई दुनिया भर की खुशियाँ। एक तरफ जहां उनकी फिल्म तमाशा के म्यूजिक को लोगों ने पसंद किया, वहीं दूसरी तरफ पिछले कुछ वक्त से चल रही उनकी फाइट का भी हो गया दी एंड, जो शुरू हुई थी उनकी लास्ट सुपरहिट फिल्म पीकू की सक्सेस पार्टी के साथ। न सिर्फ बी टाउन बल्कि मीडिया ने भी इस खबर को खूब स्पाइस अप किया क्योंकि बात थी बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण के बीच हुई उस फाइट की जो किसी ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। और जब अमिताभ के रियलिटी शो पर ये दोनों मिले गले तो खबरें तो बननी ही थी ना। लेकिन इसके साथ ही ये स्पेकुलेशन भी शुरू हो गई है कि क्या सचमुच हो गया है इन दोनों के बीच पैचअप? क्या दीपिका ने मांग ली है माफी या फिर सब कुछ भुलाकर बिग बी ने ही अपना बड़प्पन दिखाते हुए इन्हें कर दिया है माफ? क्योंकि ये पिक्स खुद बिग बी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट की है विद द कैप्शन इट्स यू नो हु। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस रियलिटी शो की वजह से दोनों आए हैं साथ साथ? वेल, इस राज के खुलने का इंतजार तो करना ही होगा। Well, media को लगा shock when Kangna and Priyanka came together, and it wasn't for a cause, but for an award, जो दोनों एक्ट्रेस को मिला एक ही साल। Yes, we are talking about National Award, जो ले आए इन दोनों लवली लेडीज को एक साथ। इस नजारे को देखकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि कहीं आप कोई सपना तो नहीं देख रहे, इन दोनों को एक साथ देखना सच है या फिर कोई माया, तो आपको बता दें कि फिल्मबाजी आपके लिए लेकर आया है ऐसा विजुअल जिसे पहली बार देखकर विश्वास करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जी हाँ, इस वक्त स्क्रीन पर आप जो नजारा देख रहे हैं वो आपकी नजरों का धोखा नहीं है और ना ही हमने इन विजुअल्स को चीट करके दोनों को साथ लाने की गुस्ताखी की है, बल्कि आप जो देख रहे हैं वो 100% सच है। कंगना और प्रियंका एक साथ, वो भी एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले मीडिया के सामने। इससे पहले तो कभी मीडिया ने भी नहीं सोचा था कि उन्हें अपने अपने कैमरास में ये नजारा कैप्चर करने का मौका मिलेगा, क्योंकि इन दोनों की राइवलरी तो जग जाहिर है, फिर चाहे वो इनकी पहली फिल्म फैशन हो। Look, I hope you understand. There's nothing personal. मुझे तो पता भी नहीं था कि it was going to happen. Don't worry. मुझे भी पता नहीं था। ये जगह ही ऐसी है, कब क्या बदल जाए कुछ पता नहीं चलता। या फिर क्रिश 3, जहां इन दोनों को एक साथ लाने में रोशन खानदान के पसीने छूट गए, लेकिन ये दोनों मोहतरमाओं ने तो जैसे कसम खा ली। बड़े मान मनोवल के बाद दोनों नजर भी आए साथ साथ, तो सिर्फ एक इवेंट में।
वहीं जब कंगना ने क्वीन के लिए अपना अवार्ड एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था और प्रियंका ने उसके इस स्टैंड की तारीफ की थी, तो सबने ये स्पेकुलेट किया था कि शायद पीसी नहीं चाहती कि कैंगी बेबी कोई अवार्ड एक्सेप्ट करे, क्योंकि उनके एब्सेंस में सारे अवार्ड तो जा रहे थे प्रियंका की झोली में। I think I'm very proud of Kangana for the fact that she has taken a stand. हम लोग सब कभी-कभी हमको लगता है कि हमें justified नहीं है अवार्ड्स या डिजर्विंग नहीं होते हैं, लेकिन कोई कभी ये स्टैंड नहीं ले पाता है। I think a big thumbs up to Kangana. लेकिन पहली बार इन दोनों को एक साथ देखकर आपकी तरह हमारी भी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। अब आप पूछेंगे कि क्या ये दोनों किसी इवेंट को अटेंड करने के लिए एक साथ आई हैं या फिर किसी फिल्म में दोनों एक साथ एक्टिंग करने वाली हैं, जो फिलहाल मीडिया को दे रही है स्पाइसी न्यूज का डोज, ताकि इनके फिल्म की शूटिंग से पहले इन्हें पब्लिसिटी मिल जाए। तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये दोनों तो उस नेशनल अवार्ड को सेलिब्रेट करने एक साथ आई हैं, जो इस साल इन दोनों को मिला है। क्वीन के लिए कंगना रनौत को मुझे पटाने में 4 साल और मैरी कॉम के लिए जिद्दी प्रियंका चोपड़ा को। और इसीलिए दोनों ने एक साथ इस खुशी को मनाने का फैसला किया। बट हमारे लिए हैरानी की बात तो ये है कि इन दोनों में से किसने सबसे पहले दूसरे को कॉल करके इस तरह के म्यूचुअल सेलिब्रेशन की सलाह दी होगी। वेल, चलिए अब ये काम इन दोनों में से किसी ने भी किया हो। फाइनली इन दोनों हीरोइंस की कैट फाइट पर तो लग गया है फुल स्टॉप। बॉलीवुड के लिए इससे अच्छी न्यूज और क्या हो सकती है। क्या पता कल को ये दोनों फिर फैशन जैसी किसी फिल्म में अपनी जबरदस्त एक्टिंग का जौहर दिखाती नजर आए। यू नेवर नो। इधर अक्षय कुमार ने भी किया पैचअप जब अक्षय की फिल्मों के सीक्वल जॉन गए हड़प और पहला ही सीक्वल हो गया ब्लॉकबस्टर, तो लगने लगा अक्षय कुमार को डर, रिजल्टिंग पैचअप विद द मेकर्स ऑफ ब्लॉकबस्टर फिल्म्स। अपन पे जो हाथ डालता है अपन उसकी फाड़ डालता है। पहले वेलकम बैक के सीक्वल में जॉन ने किया आकी को रिप्लेस और दिया ये स्टेटमेंट। अक्षय के बारे में अगर बात करें, व्हेन आई साइंड वेलकम बैक द फर्स्ट पर्सन आई कॉल्ड वाज अक्षय। और पता नहीं इंडस्ट्री में रिलेशनशिप क्या होता है, लेकिन अक्षय इज लाइक माय, आई लव हिम, आई लव अक्षय, इज लाइक माय ओल्डर ब्रदर। और वो इतना खुश था, उसने सिर्फ इतना ही कहा कि सुंडी तू कर, बहुत अच्छी फिल्म है और अनीस भाई बहुत अच्छे डायरेक्टर है। एंड ही वॉज वेरी एक्साइटेड, बहुत ही एनकरेजिंग थे। और अक्षय के साथ मैंने गरम मसाला में, उसके बाद देसी बॉयज़, हाउसफुल में, काफ़ी फिल्मों में मैंने काम किया। आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। फिर हेरा फेरी की फ्रेंचाइजी पर भी आकी को हटाकर जॉन ने जमाया अपना कब्जा और आया ये स्टेटमेंट। हेरा फेरी पार्ट 3 के टाइम पे भी मैंने उनको बताया, सो अक्षय इज अ फ्रेंड, और साथ में हमने हाउसफुल 2 और देसी बॉयज़ और गरम मसाला, जो परेश सर भी थे उसमें, वी वर्क टुगेदर, सो वी गुड फ्रेंड्स। फिर आई अक्षय की फिल्म आंखें के सीक्वल की बारी और यहाँ भी खिलाड़ी को हराकर जॉन ने मारी बाजी। और हद तो तब हो गई जब खबर आई कि आकी की ब्लॉकबस्टर फिल्म आवारा पागल दीवाना के सीक्वल के लिए भी लिया जा रहा है जॉन का नाम। ऐसे में हर बार ये कहकर तो खिलाड़ी नहीं टाल सकते थे बात, जनाब इसका जवाब मैं नहीं दे रहा, जनाब इसका जवाब मैं नहीं दे रहा। वो भी तब जब उन्हीं की फिल्म वेलकम के सीक्वल वेलकम बैक को बॉक्स ऑफिस पर मिला ह्यूमंगस रिस्पॉन्स। और इसीलिए जब पानी सर से ऊपर चला गया तो अब आकी को आई है समझ कि जिसे वो समझते थे चाय कम पानी, उसी एक्टर ने खिलाड़ी कुमार की फिल्म के सीक्वल को सुपरहिट बनाकर याद दिला दी उन्हें नानी। एंड द रीसेंट रूमर्स फ्लोटिंग इन बी टाउन इज दैट अक्षय कुमार इज नाउ वर्किंग ऑन द सीक्वल ऑफ हिज सुपरहिट फिल्म आवारा पागल दीवाना।
Last month, Filmbazi has informed you that consequently 4-time John has replaced Aki from the sequel of Awara Pagal Deewana. लेकिन लगता है अब तो जॉन खतरों के खिलाड़ी अकी के लिए खतरे की घंटी बन गए हैं और इसलिए खिलाड़ी कुमार हो गए हैं अलर्ट. एंड अकॉर्डिंग टू द इनसाइडर्स, इस फिल्म के प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला और अक्षय के बीच हो गया है पैचअप, जो फिर हेरा फेरी के बाद अलग हो गए थे. खिलाड़ी ने चाल तो सचमुच सोच समझ कर चली है, लेकिन अगर ये रूमर सच निकला तो फिर शायद जॉन को अपनी ये स्टेटमेंट चेंज करनी पड़ जाएगी, जो वो हर फिल्म के प्रमोशनल इवेंट पर देते हैं. It's just a coincidence. I love Akshay too much. फिल्मबाजी के आज के एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन ऐसी ही चटपटी और मसालेदार खबरें लेकर हम आपसे रोज मिलते रहेंगे इसी चैनल पर इसी समय. एंड इन द मीन टाइम डू कीप वेटिंग फॉर वन मोर मसालेदार धमाकेदार न्यू एपिसोड ऑफ फिल्मबाजी. टिल देन, दिस इज नीजू सेइंग बाय बाय एंड टेक केयर. मस्ती के खजाने लेके, चाहत के तराने लेके, करने बेहद धूम धड़ाके, कुछ फिल्मी अफसाने लेके.